Friends, today we study about the measurement of synchronous impedance. In the last video lecture, हम लोग ने बात किया था about the armature reaction equivalent circuit of an alternator in which आपने ये पाया कि कोई भी सिंक्रोनस मशीन्स हो चाहे वो अल्टरनेटर है चाहे वो सिंक्रोनस जनरेटर हो, that doesn't matter. If they are under excited then they must have magnetizing effect. यानी कि अगर आपका अल्टरनेटर है वो अंडर एक्साइटेड है देन दे मस्ट हैव द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. अगर वो आपका जो है सिंक्रोनस मोटर है, इफ़ दे आर अंडर एक्साइटेड देन दे have the effect of armature reaction, that is the magnetizing. Similarly, if any machines, if they are over excited, then the effect of armature reactions are demagnetizing. Any type of synchronous machine, that doesn't matter. Depending upon the load, different जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आता है. Now we study about the measurement of synchronous impedance. Then synchronous impedance के बारे में हम लोग जानते हैं Z' equal to EA minus VT by IA. In the last video lecture आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग ने स्टडी किया है how we can find the relation. Of course EA equal to VT plus IA ZS, where ZS is the synchronous impedance whose value is RA plus J XS. RA is the armature resistance, XS is the synchronous reactance, जहाँ पे XS का जो वैल्यू है that is XAR plus XAL, जहाँ पे XAR जो है reactance due to armature reaction, that is the armature reaction reactance, and XAL is the armature leakage reactance. Now यहाँ पे हम लोग जो है to measure the synchronous impedance यानी कि synchronous impedance को measure करने के लिए हमारे पास तीन तरह का मेथड्स जिसमें तीन तरह का मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रेसिस्टेंस टेस्ट. डायरेक्ट रेसिस्टेंस टेस्ट डायरेक्ट रेसिस्टेंस के टेस्ट के द्वारा जो है हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं डेट इज मेजर करते हैं डेट इज द आर्मेचर रेसिस्टेंस. नाउ सेकेंड वन इज द OCC डेट इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपन सर्किट टेस्ट. OCC जिसको हम लोग आप कहीं भी देख सकते हो, डीसी मशीन में, इंडक्शन मशीन में, ट्रांसफार्मर में, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कर्व. एंड थर्ड वन इज द SCC यानी कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स. शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे. ओपन सर्किट टेस्ट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता क्या है, बिकॉज दिस बोथ टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view of your examination, from the point of view of theory, labs, that is very important. Now just we see the open circuit characteristics. Now this is the schematic diagram of open circuit characteristics जिसमें हम लोग जो है to find the open circuit test और to perform the open circuit test हम लोग एक अल्टरनेटर का जो स्कीमेटिक अरेंजमेंट करते हैं वो इस तरह से. इस स्कीमेटिक अरेंजमेंट में है क्या ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है. ये एक मीटर है, रियोस्टैट है, डीसी बैटरी है, 3 वोल्ट मीटर है. तो यहाँ पे इस टेस्ट से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेंड होता है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स is known as open circuit characteristics और open circuit test. जो आपका फिगर में बना हुआ है इससे जो हम लोग कर्व ऑब्टेन करेंगे
दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द, उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहीं कहीं कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म करने के लिए करते क्या है, इसको OCT को परफॉर्म करने के लिए जो है हम लोग कुछ स्टेप्स को जो है फॉलोड करते हैं। वो स्टेप्स है क्या? ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से सर्किट कनेक्टेड है बाय टेकिंग द 3 वोल्ट मीटर, ओके, DC, रियोस्टैट, आर्मीचर, आर्मीटर, ये सारे को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो है हम लोग DC सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, है ना। DC सप्लाई दी हम लोग फील्ड वाइंडिंग में, ओके, अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग में थ्रू द रियोस्टैट जो है DC सप्लाई देते हैं। DC सप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड करंट जो है इजीली फ्लो करेगा। तो रियोस्टैट को हम लोग इस तरह से सेट करते हैं सो डैट कि फील्ड करंट यानी कि फील्ड करंट का जो वैल्यू हो वो 0, यानी कि फील्ड करंट का वैल्यू जो है हम लोग 0 पे सेट कर देंगे। ओके, ऑफ कोर्स वी ऑल नो अल्टरनेटर रन्स एट द सिंक्रोनस स्पीड, ऑलवेज रन्स एट द सिंक्रोनस स्पीड। इन दैट केस जैसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देंगे वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग में जो है एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, ओके, जो लाइन इंड्यूस्ड EMF को मेजर करेगा। बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को जो हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, ओके, दैट इज इन बिटवीन द फेज इंड्यूस्ड EMF एंड फील्ड करंट। नाउ हम लोग अब इसको किस तरह से करते हैं, जस्ट सी। हम लोगों ने क्या बात किया कि यहाँ पे जो है जैसे ही हम लोग यहाँ फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देने के कारण जो है बाय फ्लक्स कटिंग एक्शन जो है देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो इंड्यूस्ड EMF को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे लैब में। हाउ? ओके, धीरे धीरे हम लोग रियोस्टैट को वैरी करवा के जो है फील्ड करंट जो 0 पे सेट किया हुआ था उसको हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वोल्ट मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ओके, इसको इंक्रीज तब तक करेंगे जब तक कि वोल्ट मीटर जो है अल्टरनेटर के रेटेड वोल्टेज का 125% रीड ना कर ले। यानी कि जैसे ही वोल्ट मीटर जो है इस अल्टरनेटर के रेटेड वोल्टेज का 125% रीड किया, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे। जो भी डेटा है आपका सारे डेटा को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद जो भी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, ओके, जो भी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या देगा, ओपन सर्किट लाइन इंड्यूस्ड EMF फॉर ईच वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। जब हम लोग सारे वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं देन हम लोग देखते क्या हैं कि ये इस तरह से कर्व ऑब्टेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे ओपन सर्किट लाइन इंड्यूस्ड EMF है, बट यहाँ पे जो है ये फेज इंड्यूस्ड EMF है, यानी कि √3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, फॉर द गिवन फील्ड करंट। देन दिस इज द OCC, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो भी रेटेड वोल्टेज है अल्टरनेटर का, जो भी रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज के 75% तक वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है 75% ऑफ द रेटेड वोल्टेज तक जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, लीनियर आएगा, है ना। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर आएगा, यानी कि जैसे से आप फील्ड करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेटेड वोल्टेज का 75% जैसे ही आया, ओके, तो उस समय तक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होगा। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर होते हुए सैचुरेशन की ओर मूव करेगा। गॉट इट, दिस इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। इस कर्व में जो है मैंने रिमाइंड करने वाली बात क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि इन द OCC कर्व, इन द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ओके, दिस कर्व इज linear almost 75% of the rated voltage. Now we see the short circuit characteristics. Just see. Now this is the short circuit characteristics. Okay, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में अरेंजमेंट सेम है। ओके, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सिर्फ 3 वोल्ट मीटर लिए थे बिकॉज हम लोग को वोल्टेज मेजर करना था। अब हम लोग को करंट मेजर करना आफ्टर शॉर्ट सर्किट,
यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करने के लिए थिक कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थिन कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तब ज़्यादा करंट फ्लो करने के कारण जो वो कंडक्टर जल जाएगा। तो थिक कंडक्टर का एडवांटेज भी क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है रो एल बाई ए, कंडक्टर भी मोटा हो गया और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया, करंट इजिली फ्लो करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल टू परफॉर्म द SCT यानी कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी सर्किट अरेंजमेंट है हम लोग सर्किट अरेंजमेंट कर लेंगे जैसा दिया हुआ है, और इस टेस्ट से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑब्टेंड होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेंड होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका कर्व जो है इस तरह से आएगा। ओके, बाय प्लॉटिंग द कर्व बिटवीन द शॉर्ट सर्किट करंट एंड फील्ड करंट, दिस गिव्स द स्ट्रेट लाइन नेचर। गॉट इट। नाउ इसमें जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अमीटर यूटिलाइज कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में और 3 अमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे लैब में, है ना, लैब में स्टेप बाय स्टेप बढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में किए कि रियोस्टेट को वैरी करवा के सबसे पहले फील्ड करंट को 0 करेंगे यानी कि 0 पे सेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली रियोस्टेट को वैरी करवा के जो फील्ड करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ऑफ कोर्स वी ऑल नो, मैंने पहले ही बताया कि अल्टरनेटर रन्स एट द रेटेड स्पीड, रेटेड सिंक्रोनस स्पीड, सो एन EMF इज इंड्यूस्ड, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग बाय द फ्लक्स कटिंग एक्शन, है ना, फ्लक्स कटिंग एक्शन के द्वारा जो है उसके द्वारा एक EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो वो EMF इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चूंकि शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। इस शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास आमीटर है। गॉट इट। नाउ वी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हर एक स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है अमीटर का, इस अमीटर का रीडिंग जो है नोट डाउन करेंगे। जैसे ये प्रोसेस जो है हम लोग कंटिन्यू, हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कि इस अमीटर का रीडिंग जो है इस अल्टरनेटर के रेटेड करंट का 125% रीड ना कर ले। जैसे ही 125% ऑफ द रेटेड करंट ये रीड किया, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस अमीटर का रीडिंग देखें, अमीटर का रीडिंग करके यहाँ पे जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या देगा, ISC, इस अमीटर का रीडिंग ये क्या देगा, IF देगा। गॉट इट। तो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड डेटा को नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे ओल्ड डेटा को नोट डाउन करके एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे बाय प्लॉटिंग। ओके, और जो मिलता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन नेचर। यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ हाउ वी फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, हाउ वी कैलकुलेट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जस्ट सी। ओके, बाय यूजिंग द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी कि उसको हम लोग मेजर करेंगे। जस्ट सी, मैं रब करता हूँ बोर्ड को। नाउ टू मेजर द सिंक्रोनस इम्पीडेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्यों हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोल रहे हैं, बिकॉज आर्मेचर वाइंडिंग का जो है आर्मेचर रेसिस्टेंस दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन में उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट रेसिस्टेंस टेस्ट के द्वारा जो है रेसिस्टेंस को मेजर करके हम लोग दोनों को जो है साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, तो इस मेथड के द्वारा हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस को निकालते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग ZS निकाल रहे हैं या एक्सिस निकाल रहे हैं, ऑफकोर्स ZS इक्वल टू RA प्लस J एक्सिस, है ना, और RA का वैल्यू बहुत स्मॉल होने के कारण हम लोग इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो नियर अबाउट जो है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ZS का नियर अबाउट मैग्नीट्यूड जो है एक्सिस के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग मेजर करने के लिए क्या करते हैं, सेम प्लॉट पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम है दोनों का फील्ड करंट, बट वर्टिकल एक्सिस डिफरेंट है, तो हम लोग वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या करते हैं, दो जगह हम लोग इसको मेजर करते हैं। यहाँ हम लोग दिखाते हैं कि इसी एक्सिस पे भी शॉर्ट सर्किट करंट है, बट इसको एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो इसको हम लोग अलग से डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ दिखा देते हैं। ओके, बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल ऑरिजिन। गॉट इट। इमेजिंग करते हैं कि ये भी यहीं पे है और इसी पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये SCC है और ये OCC है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे,
फॉर द सेम फील्ड करंट। ओके, ये देखो IF1 सपोज ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। देन फॉर द सेम फील्ड करंट, अगर फील्ड करंट को हम लोग सेम रखते हैं, इन डैट केस ये जो एक्सेस होगा यानी कि ZS होगा वो AC/AB होगा फॉर सेम फील्ड करंट। फील्ड करंट को सेम रखते हुए हमारा AC और AB का जो रेशियो होगा, ओके, दैट इज द एक्सेस। नाउ अब ये जो वैल्यू दे रहा है AC यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली क्या दे रहा है, ये VOC दे रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या दे रहा है, ISC दे रहा है। ओके, तो यानी कि हमारा जो है ये ZS या नियर अबाउट इक्वल टू एक्सेस इक्वल टू AC/AB, तो AC हमारा हो गया VOC डिवाइडेड बाई ISC। कब? फॉर सेम IF, ओके, सेम फील्ड करंट के लिए। नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, आर ए को अगर निगलेक्ट करें तो ZS और एक्सेस का वैल्यू सेम होगा, यानी कि एक्सेस इक्वल टू VOC/ISC या AC/AB फॉर द सेम फील्ड करंट। नाउ अब यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जो जहाँ तक ये लीनियर आ रहा है, लीनियर कहाँ तक आता, ओके, आपको याद होना चाहिए, लीनियर आ रहा है आपको 75% ऑफ द रेटेड वोल्टेज तक। जब आप अपने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर जो है रेटेड वोल्टेज का अगर 75% तक रीड कर रहा है, उस समय तक जो OCC कर्व होगा वो लीनियर होगा। तो अगर वहाँ तक लीनियर हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, ओके, सपोज इस अनदर वैल्यू पे मान लेते हैं ये IF2 है, ओके, तो ये मान लेते हैं ये आपका D हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया, सपोज, गॉट इट। सपोज हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देन हम लोग देख क्या रहे हैं, सिंपल, यहाँ तक लीनियर है, तो लीनियर होने के कारण जो है VOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF2। नहीं तो मान लेते हैं कि VOC प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ब्रेक किए तो मान लेते हैं K1 IF2। उसी तरह ISC इस कर्व के लिए ISC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF2, यानी कि ISC इक्वल टू K2 IF2। सो सिंपल। नहीं, अब ZS इक्वल टू एक्सेस इक्वल टू VOC/ISC, तो VOC/ISC, तो VOC इक्वल टू K1 IF2 और ये K2 IF2 कैंसिल, यानी कि एक अनदर कांस्टेंट हो गया, दैट इज कांस्टेंट। यानी कि इससे एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस का, सॉरी सिंक्रोनस इम्पीडेंस का और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, तो जब तक OCC लीनियर रीजन में आ रहा है, यानी कि लीनियर रीजन दे रहा है, ACC तो ऑलवेज लीनियर रीजन है, OCC लीनियर रीजन कब तक दे रहा है, जब आप जो है वोल्ट मीटर का रीडिंग 75% ऑफ द रेटेड वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली वहाँ तक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अप टू 75% ऑफ द रेटेड वोल्टेज, अप टू 75% ऑफ द रेटेड वोल्टेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ओके, और synchronous impedance may be constant. This is very important conclusion of this topic. Got it? So just remind them, okay, always remember, so that कि आप properly जो है competitive exam में, okay, अपने theory में, अपने notebook में इसको लिख सकें। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द फेजर डायग्राम और नथिंग। ओके, थैंक यू।